हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन और कोणीय वेग पढ़ते हैं। कोणीय वेग रेखीय वेग में क्या संबंध होगा। तो पहले हेडिंग रहेगा कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन क्या होता है? जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति करता हुआ कण वृत्त की परिधि पर विस्थापित होता है, और जब वृत्त की परिधि पर विस्थापित होता है तो केंद्र पर भी कुछ कोण अंतरित करता है, केंद्र पर भी कुछ कोण बनाता है। तो वृत्तीय गति करता हुआ कोई कण वृत्त के केंद्र पर जितना कोण अंतरित करता है उसे कहते हैं कोणीय विस्थापन। ठीक है, जैसे चित्र से समझिए। पहले ये मान लीजिए वृत्तीय गति के लिए कण का पथ हो गया। जब वृत्तीय गति कर रहा है तो ये वृत्त का केंद्र हो गया। मान लीजिए किसी क्षण कण की स्थिति बिंदु P पर है, किसी क्षण कण की स्थिति कहां पे है? बिंदु P पर है। यहां पे होगा तो कण का जो वेग होगा v1 वो इस दिशा में होगा। अब मान लीजिए कण गति करते हुए यहां से गति करना प्रारंभ करेगा। जब यहां से गति करना प्रारंभ करेगा तो गति करते कुछ दूरी पहुंचेगा। मान लीजिए डेल्टा t समय में यहां पहुंच गया। कितने समय में? डेल्टा t समय में। जब डेल्टा t समय में बिंदु Q पर पहुंचा तो Q पर जो इसके वेग की दिशा होगी v2 वो ये हो जाएगी। वेग की दिशा v2 जो है वो यहां हो गई। ठीक, अब यहां कण की स्थिति यहां तक केंद्र से ये रेखा मिला लेती है, त्रिज्य सदिश हो गया। इसके बाद जब Q पर पहुंच गया तो त्रिज्य सदिश है उसकी दिशा ये हो गई। अब ये जब P से Q तक स्थापित हुआ तो मान लीजिए वृत्त की परिधि पर डेल्टा S दूरी तय किया, वृत्त की परिधि पर। तो केंद्र पर ये जो विस्थापन हुआ यहां पर, इसी को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। इसको डेल्टा थीटा से दिखाते हैं। डेल्टा थीटा अगर सोचो विस्थापन है तो d थीटा से दिखाएंगे। त्रिज्या जो होगी r होगी, त्रिज्या सदिश दिखाएंगे तो वेक्टर r से दिखाएंगे, और त्रिज्या दिखाएंगे तो r से दिखाएंगे। तो चित्र समझ आ रहा है। एक कण वृत्तीय गति कर रहा है, किसी समय कण की स्थिति बिंदु P पर है। डेल्टा t समय में ये वृत्त की परिधि पर डेल्टा s दूरी तय करते हुए Q पर पहुंच गया, और इसी समय में केंद्र से जो कोणीय विस्थापन हुआ त्रिज्य सदिश OP जो है ये परिवर्तित होकर के OQ पर पहुंच गया। तो त्रिज्य सदिश का जो विस्थापन आया वो डेल्टा थीटा हो गया। इसी को कहा जाता है कोणीय विस्थापन। ठीक है, तो डेल्टा थीटा कहलाता है हमारा कोणीय विस्थापन। ठीक, डेफिनेशन हम यहां पे लिख देते हैं, परिभाषा। आइए आगे देखते हैं। देखिए डेफिनेशन लिख रहे हैं। एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। इसको इस प्रकार से लिखा सकता है कि एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण द्वारा वृत्त के केंद्र पर त्रिज्य सदिश द्वारा अंतरित कोण को, त्रिज्य सदिश द्वारा अंतरित कोण को कण का कोणीय विस्थापन कहा जाता है। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फार्मूला जो हुआ कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। ये फार्मूला जो लिखा गया है ये होता है कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से लिखा है। एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। ये फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस। कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या, उसी से बना हुआ है कोणीय विस्थापन बराबर रेखीय विस्थापन बटे त्रिज्या। अब चित्र में आ जाए तो कोणीय विस्थापन यहां पर कितना बन रहा है? डेल्टा थीटा। कोणीय विस्थापन कितना बन रहा है? डेल्टा थीटा। और रेखीय विस्थापन कितना है? P से Q पर पहुंच रहा है तो इसका जो रेखीय विस्थापन है वो डेल्टा S है। रेखीय विस्थापन कितना है? डेल्टा S, और इसकी त्रिज्या कितनी ली गई है? r। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा S बटे r। ये फार्मूला हो गया कोणीय विस्थापन का। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक रेडियन होता है, रेडियन होता है। ठीक, इसकी कोई विमा नहीं होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। ठीक है, और कोणीय विस्थापन है बड़े विस्थापन के लिए अदिश राशि होता है, छोटे विस्थापन के लिए सदिश राशि होता है। बड़े विस्थापन के लिए यह अदिश होता है, छोटे विस्थापन के लिए सदिश होता है। अब यहाँ जो मात्रक लिखा हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, मात्रक जो लिखा हुआ है रेडियन होता है। कोण मान लीजिए जैसे कभी-कभी क्वेश्चन में डिग्री में दे दिया गया 30 अंश घूम गया, केंद्र पर 30 अंश घूम गया। अब 30 अंश घूम गया है तो कोणीय विस्थापन
कोणीय विस्थापन का जो मान रहेगा वो हमेशा रेडियन में रखा जाएगा। ठीक, ये हो गया कोणीय विस्थापन। आइए अगले हेडिंग लिख रहे हैं कोणीय वेग। अगले हेडिंग हमारा है कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग देख चुके हैं रेखीय गति में कि वेग की परिभाषा। तो वेग क्या होता है? जब कोई कण गतिमान अवस्था में होता है, गति करता है, तो कण में प्रति सेकंड होने वाला विस्थापन या विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। उसी प्रकार से जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय गति में जो विस्थापन होता है वो कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर जो परिभाषा समझ जाएगी, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, परिभाषा समझ आ रही है? कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो जाएगी? जब कोई कण एक समान वृत्तीय गति करता है तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए कण में कोणीय विस्थापन परिवर्तन की दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं, या प्रति सेकंड कोणीय विस्थापन में परिवर्तन कोणीय वेग कहलाता है। ठीक, चित्र भी यही दिखाएगा, साथ में यहाँ पर भी इसी चित्र से फार्मूला बनाते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिर सूत्र बनाते हैं। ठीक है, आइए देखें परिभाषा इसकी कोणीय वेग की। एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी कण के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कण का कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, ये डेफिनेशन हो गई। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या जाएगा? कोणीय वेग बराबर हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। कोणीय विस्थापन बटे समयांतराल। ठीक, अब चित्र में देखें, कण जब बिंदु P पर था तो इसका वेग v1 था। यहाँ पे जब B से Q पर पहुंचा तो वेग v2 हो गया। और उतने समय में जो डेल्टा t समय में, मान लेते हैं डेल्टा t समय में P से Q तक पहुंचा है, तो डेल्टा t समय वृत्त की परिधि पर कितना विस्थापन प्राप्त किया? डेल्टा थीटा। और कोण कितना बनाया? डेल्टा थीटा। मतलब कोण जो है, कोणीय विस्थापन जो है वो डेल्टा थीटा हो गया। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। पहले डेल्टा लगा कर करते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये फार्मूला हो गया कोणीय वेग ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, तब यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, इसका मतलब डेल्टा टी जो है वो टेंडिंग टू जीरो रहेगा। डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। यदि समयांतराल अत्यंत सूक्ष्म हो तब डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो होगा। इस स्थिति में कोणीय वेग को तात्कालिक कोणीय वेग कहते हैं। कोणीय वेग कहते हैं। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? तात्कालिक कोणीय वेग कहते हैं। ठीक है, अब तात्कालिक कोणीय वेग बराबर कितना हो जाएगा? तात्कालिक कोणीय वेग निकालने के लिए इसी को लिमिट में लगाएंगे। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं इस जगह पर लिख रहे हैं। तो तात्कालिक कोणीय वेग अगर ओमेगा निकालते हैं तो ओमेगा बराबर हो जाता है लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ये हुआ, मतलब इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे लिमिट लगा लिए। इसको पढ़ा जाता है ओमेगा इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, या इसको लिखा जाता है ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी
क्या लिखा जाएगा इसको, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा अपॉन dt। ठीक, ये हो गया कोणीय वेग। इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। ठीक, मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र ये हो जाता है t की पावर -1। विमीय सूत्र क्या आ जाता है, t की पावर -1। थीटा की कोई विमा नहीं होती, कोण की कोई विमा नहीं होती है, और समय की विमा हो जाती है t, ऊपर जाकर के -t हो जाएगा। तो इसका मात्रक हो गया रेडियन प्रति सेकंड ओमेगा का, और विमीय सूत्र हो गया t। ठीक है, चित्र ये बनेगा सब हेडिंग के साथ। ओके, आइए इसमें देखते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं, चित्र हटा दे रहा है। अब यदि मान लीजिए वृत्ति गति करता हुआ कण पूरे वृत्त पर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है, तो कितना कोणीय विस्थापन प्राप्त करेगा, डेल्टा थीटा का मान कितना हो जाएगा, एक चक्कर लगाने में पूरा 360 घूम जाएगा, तो 360 का मतलब 2 पाई। तो एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए जो डेल्टा थीटा हो जाएगा ये 360 अंश होता है, जिसको कि हम लोग 2 पाई लिख लेंगे। 360 अंश होता है, लिखा क्या जाएगा 2 पाई। और एक पूरा चक्कर जब लगाएगा तो जो समय अंतराल होगा वो आवर्तकाल हो जाएगा, जिसको कि कैपिटल टी से लिखते हैं। तब ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई कैपिटल टी। ठीक, अब यदि कण की आवृत्ति, कण की आवृत्ति n हो, तब n इक्वल टू होता है 1/t, n इक्वल टू होता है 1/t, या t इक्वल टू 1/t इक्वल टू n हो जाता है। इस स्थिति में, इस स्थिति में ओमेगा कितना हो जाएगा 2 पाई n, ओमेगा इक्वल टू